हैं, क्या बिहार में आरजेडी जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? दरअसल ये सवाल पिछले कई दिनों से राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। जिस तेजी से ऐसी खबरें आती हैं उसी तेजी से नीतीश एक बार फिर से पाला बदलकर बीजेपी के पक्ष में आने वाले हैं। ये जो खबरें जब भी आती हैं उतनी ही तेजी से इसका खंडन भी जो है वो आ जाता है, लेकिन इन अटकलों को एक बार फिर से हवा मिल रही है। दरअसल कल कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने वंशवाद पर हमला बोला। कल के हमले के बाद आज लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसे नीतीश के हमलों का जवाब माना जा रहा है। रोहिणी ने अपने पोस्ट में लिखा है, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। खीज जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोल। अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। तो ये पोस्ट रोहिणी आचार्य की तरफ से किए गए हैं, जिसको नीतीश के बयान का जवाब जो है एक तरह से माना जा रहा है। और इससे एक तरह से और इस बात को जो है हवा मिलती है कि क्या सब कुछ ठीक नहीं है जेडीयू और आरजेडी के बीच में। अब आपको सुनाते हैं कि नीतीश कुमार ने कल कर्पूरी ठाकुर के जन्मशती समारोह में परिवारवाद को लेकर किस तरह तीखा हमला बोला था। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता रहता, करते रहता है, नेता बनता है, हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। यह पक्का जान लीजिए, हम और लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो आपने सुना नीतीश कुमार का जो बयान है वो भी हमने आपको सुनाया। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, कर्पूरी ठाकुर के बारे में बोलने के लिए तो वैसे काफ़ी कुछ होता नीतीश कुमार के पास, लेकिन जिस चीज़ का जिक्र उन्होंने किया सीधे तौर पर निशाना ही माना जाएगा इसको, और क्या। और जिस तरह जवाब आया वहाँ से रोहिणी आचार्य का, तो ये माना जाए कि सब कुछ ठीक तो नहीं है वहाँ। देखिए, बिना आग के धुआं नहीं निकलता है, और बिहार में भी इस समय यही हो रहा है कि कहीं ना कहीं आग लगी है, इसीलिए लगातार धुआं निकल रहा है। और ये आग तब लगी है जब गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया अखबार को। उसमें जब उनसे पूछा गया कि जो पुराने सहयोगी हैं बीजेपी के, क्या वो वापस आएंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि जब कोई प्रस्ताव आएगा तो चर्चा की जा सकती है। तो तब से यही चर्चा लगातार हो रही कि क्या बिहार में नीतीश कुमार की वापसी होगी। हालांकि नीतीश कुमार, उनकी पार्टी कई मौक़ों पर इसका खंडन कर चुकी है। तेजस्वी यादव जो कि उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इस बात का खंडन किया है, लेकिन ये चर्चा जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। और जिस तरह से कल नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर निशाना साधा, माना गया कि हालांकि नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से आज की बात वो कर रहे थे, इशारा ये माना गया कि तेजस्वी यादव जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, तेज प्रताप जो कि उनकी सरकार में मंत्री हैं, क्या वो उनकी बात कर रहे थे। और इसी चर्चा को अब आगे बढ़ा दिया रोहिणी आचार्य ने, जो कि लालू प्रसाद की बेटी है। और जिस तरह के उनके ट्वीट आए हैं समाजवाद के पुरोधा को लेकर, जो कि दावा करते हैं नीतीश कुमार अपने आप को समाजवाद का पुरोधा होने का, उन पर निशाना साधा है बिना नाम लिए। तो ये वही दिखा रहा है कि सब कुछ सामान्य नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके पीछे दो बड़े कारण ये भी हैं कि पहली बात तो INDIA गठबंधन में जिस तरह से नीतीश कुमार को महत्व नहीं मिला, जिसका उन्हें लगता था कि वो हकदार हैं। जब उनको संयोजक बनाने की बात हुई तो वो प्रस्ताव भी वो टाल गए और अपने से बोल दिया कि लालू यादव को मेरी जगह बना दीजिए। और तब की बात है और आज की बात है, इतने दिन हो गए, ना तो मल्लिकार्जुन खड़गे को अभी तक अध्यक्ष बनाया गया और ना ही नीतीश कुमार के संयोजक की घोषणा हुई है। तो ये एक टकराव है जो लगातार INDIA के बीच में चल रहा है। और दूसरी तरफ बिहार में उठापटक लगातार चल रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जब राहुल गांधी की यात्रा वहां पहुंचेगी तो शायद नीतीश कुमार उसमें रहेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ उसी सुर में यह भी चर्चा चल रही है कि जब 3 फरवरी को PM मोदी की बेतिया में रैली होगी तो क्या उस रैली में नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं। तो ये सारी बातें अटकलें चल रही हैं और इसके पीछे बिहार की जो राजनीतिक समझ है, समीकरण है, वो बिल्कुल स्पष्ट है।
बिहार में 3 बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू। और बिहार का पिछले 20 साल का ये इतिहास है कि इन 3 में से जब भी 2 पार्टियां एक तरफ होती है तो तीसरी पार्टी को अपने आप नुकसान होता है। आज की तारीख में आरजेडी और जेडीयू साथ में है और बीजेपी अपनी 2019 की लोकसभा परफॉर्मेंस को रिपीट करना चाहती है, जब 40 में से 39 सीटें उन्होंने जीती थी जेडीयू गठबंधन के साथ। आज की तारीख में बीजेपी को वो चुनौतीपूर्ण लगता है और इसलिए बीजेपी को भी फायदा होगा अगर नीतीश कुमार वापस आते हैं। तो यही एक समीकरण, इसके चलते चर्चा लगातार बनी हुई है। लेकिन आधिकारिक तौर पर चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, तीनों ही पार्टियां इसका खंडन कर रही हैं। और यहां पर समझौता भी एक तरह से बात हम कह रहे हैं कि जो आईएनडीआई की जो सीटों का बंटवारा होना था वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया है, क्योंकि जेडीयू कह रही है कि जो पिछला उसका आंकड़ा था 40 में से 17 सीटों पर लड़ने का, वो उसी पर कायम है, वो उतनी सीटों पर लड़ेगी। और अगर कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देनी है तो आरजेडी अपने कोटे से दे दे, जेडीयू अपने कोटे से नहीं देगी। तो ये भी एक बड़ी बात है जिसके चलते टकराव बना हुआ है। अच्छा, खंडन तो अखिलेश जी होता ही रहता है वहाँ पर। अब लल्लन सिंह की खबर को लेकर भी साफ वो खंडन ही कर रहे थे, लेकिन फिर वो जो है वो सही साबित हुई। लेकिन बीजेपी की तरफ से क्या संकेत जो है वो दिख रहे हैं? क्या उनके रुख में थोड़ा बदलाव जो है वो दिख रहा है कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो उनके लिए जगह वहाँ पर अब बन पाएगी? क्योंकि पहले तो काफ़ी तीखी नोकझोंक भी रही इनके बीच में। देखिए, नोकझोंक तो होती रहती है, लेकिन अभी हाल में ऐसी कोई तीखी नोकझोंक देखने को नहीं मिली है। और दूसरी बड़ी बात है कि कर्पूरी ठाकुर को जिस तरह से भारत रत्न देने का फैसला मोदी सरकार ने किया है, ये भी एक तरह से आधार तैयार कर देता है बीजेपी जेडीयू के वापस एक साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर ईबीसी के चैंपियंस माने जाते हैं, मसीहा माने जाते हैं, और नीतीश कुमार भी वही उसी वोट बैंक पर अपना दावा जताते हैं। तो ऐसे में ये बीजेपी को भी सूट करता है और ये नीतीश कुमार की लंबे समय से मांग भी रही। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के नीतीश कुमार अपनी एक तरह से घर वापसी बीजेपी के साथ कर सकते हैं। यही कारण है कि ये चर्चा लगातार चल रही है। और दूसरी बात ये भी है कि बीजेपी के जो बिहार के नेता हैं वो अब इसका खुल करके खंडन उस तरह से नहीं करते जैसे कि आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले किया करते थे। एक दिलचस्प बात ये भी है कि पुराना बयान अमित शाह का ये था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए, लेकिन अशोक चौधरी जो कि जेडीयू के मंत्री वो कहते कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। तो ये सारी बातें जो ये इशारा करेगी कहीं ना कहीं अंदर कुछ ना कुछ शायद खिचड़ी पक रही है और आरजेडी और जेडीयू के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं है। कम से कम रोहिणी आचार्य के ट्वीट से ये लग रहा है।